प्रथम सत्र की प्रथम बात मैं आपको बता दूं, जिस ग्रंथ के आश्रय से आज से लेकर 9 दिवस तक 27 तारीख तक यह संपूर्ण परिचर्चा प्रारंभ होने जा रही, मैं जिस ग्रंथ के माध्यम से आपको सुनाने वाला हूं और आप मुझसे सुनने वाले हैं, ऐसे ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस। और गोस्वामी जी कहते हैं अद्भुत अलौकिक ग्रंथ है ये हमारा। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। इस ग्रंथ को सुनने का फल बहुत ज्यादा है, गाने का कम है लेकिन सुनने का अद्भुत ज्यादा, बहुत अत्यांतिक अधिक। और जो जीव सुन रहा है उसको क्या प्रदान कर दे रही रामचरितमानस? विश्राम। विश्राम कोई सहज शब्द नहीं है, साधारण शब्द नहीं है। विश्राम शब्द बड़ा अद्भुत शब्द है। अच्छा आप बताइए, आप लोग दोपहर में सोते हैं? सोते हैं ना? किसी मित्र का टेलीफोन आ जाए उसी समय, अपने प्रिय को समझा रहे हैं तो वो आपको उससे चिढ़ रहा, नफरत कर रहा, प्रिय परिजन कष्ट दे रहे, बात नहीं मान रहे, आपके कहने पे नहीं रह रहे, आपको नाना प्रकार का दुख दे रहे हैं। इस जगत के विष को पीते पीते एक क्षण के लिए भी भगवान श्री रघुनाथ जी के नाम को विस्मृत नहीं करता है, उनको विस्मृत नहीं करता है। जगत का विष भी पी रहा है और हृदय में राम जी को भी रख रखा है। ऐसे जीव को विश्राम प्राप्त हो जाता है। जब विष और राम मिल जाते हैं तो विश्राम प्राप्त हो जाता है। और जिस जीव की प्रीति श्री रामचरितमानस के प्रति है, जिस जीव की लगन श्री रामचरितमानस के प्रति है, जिस जीव को इसमें कुछ ना कुछ सार तत्व दिखाई पड़ता है, ऐसा जीव जब श्री रामचरितमानस का श्रवण लाभ प्राप्त करता है तो उसके जीवन में विश्राम प्राप्त हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं। और इतना अद्भुत अलौकिक ग्रंथ, क्या कहना साहब। पूज्यपाद बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ के बारे में और बताते हैं क्या कहना गोस्वामी जी का। आइए श्रवण करते हैं बिंदु गोस्वामी जी के भाव में। हमें निज धर अपनी कुर्सी में दूसरे का बिठा दिए। श्री राम श्री राम श्री राम। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। रोज रामायण। उन्हें सुख से किनारे पर लगाते रोज रामायण।
हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना बताते रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। हृदय आनंद झूले पर झुलाते रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। तबला सेट करो अच्छे से। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। आप जानते विश्व की ऐसी अद्भुत अलौकिक कृति है श्री रामचरितमानस जी, कहने में नहीं आता। और जिस जीव की प्रीता श्री रामचरितमानस जी से लग गई, उस जीव का कैसा कल्याण और कैसा उद्धार श्री रामचरितमानस जी करती है, ये प्रमाण मुझसे पूछ लीजिए, या जो भी कथाकार अपने अपने लक्ष्य पर पहुंच गए हैं उनसे पूछ लीजिए। मैं आपको बताऊं, मैं भगत अगत नहीं था। भगत तो खैर अभी भी नहीं हूं, बस कथा गा लेता हूं, जितना हो जाता तो हो जाता। लेकिन जीवन में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कथाकार बन जाऊंगा। दूर दूर तक शबरी प्रसंग को गा के रिकॉर्ड किया और वो मुझे मिल गई। और नया नया शौक था उस समय बाजा बजाने का, तो बस बदलते बदलते एक दिन मैंने वो लगा दिया। उस समय मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। और भैया इतनी मधुर धुन लगी मुझे, वो इतनी मधुर धुन लगी कि जब तक वो धुन ना सुन लेता था मुझे नींद नहीं आती थी।
मेरे पिताजी, मैं रात में चला दिया करता था, पिताजी जब मैं सो जाता था तो बंद कर देते थे। वो कुछ दिन तक लगन लगी रही, फिर बड़े हुए तो खेल कूद में चले गए मित्रों यारों के साथ, फिर पढ़ाई में छूट गया। लेकिन वो 5वीं क्लास में जो चौपाई मैंने सुनी, उसने मेरे हृदय में बीज अंकुरित किया और वो बीज धीरे धीरे पौधा बन गया। और रामचरितमानस से जैसे ही प्रीति लग गई, आपको मैं बताऊं, जब मैंने कथा सीखना प्रारंभ किया तो मैंने पहला प्रसंग याद किया है वाल्मीकि जी का प्रभु से संवाद। पहला प्रसंग है मेरे जीवन का। 15 दिन तक तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मन ही ना लगे मेरा। और गुरु जी कहें जब तक याद ना कर लेना तब तक सामने ना पढ़ना, 2 चौपाई सुनाना, लेकिन सुनाना जरूर। पढ़ें लेकिन मन ना लगे। 15 दिन तक मन नहीं लगा, फिर 16वें दिन मेरा मन थोड़ा लगा, 17वें दिन मन लगा। रमते रमते जैसे 1 महीने बीत गया, भैया हो रामचरितमानस ओढ़ना बिछोना खाना। साथ ही में वो खंड खंड की पुस्तक मैंने खरीदी। बाल कांड, अयोध्या कांड, 3 कांड एक में, लंका कांड अलग, उत्तर कांड अलग। और श्री रामचरितमानस से प्रीता हुई। आज 11 वर्ष हो गए। 11वें वर्ष में मेरी कथा यात्रा प्रवेश कर गई। इतना अद्भुत, इतना अलौकिक साहब मेरे जीवन को बदल दिया। अरे हम तो नकारा थे साहब, बेरोजगार थे साहब। श्री रामचरितमानस कम से कम दाल रोटी की व्यवस्था तो कर रही है ना, हमारा भी कर रही है और हमारे साथ लगे हुए लोगों का भी कर रही है। केवल श्री रामचरितमानस से प्रीता होने के कारण अंतःकरण भी शुद्ध हो रहा है और जीवन का दर्शन भी शुद्ध हो रहा है, जीवन का व्यवहार भी शुद्ध हो रहा है और सारी व्यवस्थाओं को संपन्न कर रही है श्री रामचरितमानस। इसलिए मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, कुछ करिए या ना करिए चल जाएगा, लेकिन श्री रामचरितमानस जी की कम से कम 2 चौपाइयों को अर्थ सहित पढ़ने की आदत बनाइए। दो चौपाई पर शुरू करिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं चालू कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए, आदत बनाइए। आदत लग जाएगी आदत यदि लग गई तो भैया जिस प्रकार मेरा जीवन श्री रामचरितमानस महका रही है, आपके जीवन को भी महकाएगी। इसलिए मैंने पहले सत्र में बैठते ही आपको निवेदन किया, इस बात का स्मरण रखिएगा कि मैं जिस ग्रंथ के आश्रय में आपसे कथा कहने जा रहा हूं, मैं कहूंगा आप सुनेंगे, मुझसे पूछेंगे। ऐसे ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। अब कोई हमसे वाल्मीकि की चर्चा करने ना आ जाए, आध्यात्म रामायण की चर्चा करने ना आ जाए, क्यों? में समाहित हैं। मेरे परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू ये कोई साधारण ग्रंथ थोड़ी है, ये व्यक्ति के जीवन की आचार संहिता है। और मेरा ऐसा मानना है यह व्यक्ति के जीवन की व्यवहार संहिता भी है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन कर रहा हूं, रामचरितमानस से प्रीता कुल बढ़ाइए। होता सबके घर में रामचरितमानस, किनके घर में रामचरितमानस है जरा हाथ उठाइए। अब बताइए सबके घर में कितने लोग रोज पढ़ते हैं, जरा हाथ उठाइए। ये भाई हो क्या रहा है? आज बाबा का विवाह। अरे बाबा का विवाह आज 2 दिन से साउंड लगा है, ऐसा थोड़ी बाबा का विवाह है। श्याम का तो विवाह नहीं, पकड़ हुआ विवाह हुआ है श्याम का, है? कहो श्याम। तो आप सबके घर में रामचरितमानस ये है ना, आप लोग पढ़ते हैं,
तो बताइए श्री रामचरितमानस जी में कितने कांड हैं? बोलिए, आप लोग बोलिए। 5 ना है? 7 कांड है। अभी मैं कहाँ कथा कर रहा था? गोपालगंज में, हथुआ में, फरवरी के माह में। एकौ नहीं बता पाए कितने कांड हैं रामचरितमानस में। कई जगह पे होता है। क्यों? पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। रामचरितमानस देखने का टाइम नहीं मिल रहा है। बस बढ़िया दीपावली आती है तो मंदिर में सफाई होती है, रामचरितमानस जी कैसे साफ कर दिया जाता है, धर दिया जाता है। पढ़ने का टाइम ही नहीं है महाराज। और टाइम मिलेगा भी कैसे? ये मोबाइल जब टाइम दे तब पढ़ने आया। विदेश के कितने लोग पढ़ने आए, मेगास्थनीज दर्शन करने आया समाज की व्यवस्था को, यहाँ के समृद्धशाली व्यवस्था का दर्शन करने आया। सब चुरा चुरा कर समृद्ध हो गए आज, और हम जो जनक हैं वहीं के वहीं बैठ के ठप्पा कर दिया, केवल और ना केवल अपने ग्रंथ से विमुख होने के कारण। आप जानते, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय था वहां पर। नालंदा में नाम सुना है आप लोगों ने? बिहार सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। और बख्तियार खिलजी ने उस विश्वविद्यालय को जलवा दिया। कारण क्या हुआ? कारण बहुत सामान्य, छोटा सा। बख्तियार खिलजी पड़ा बीमार, और बख्तियार खिलजी कट्टर इस्लाम का समर्थक, कट्टर। बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया। हाकिम वैद्य को, हाकिमों को बुलाया, लेकिन हाकिम उसके ठीक ना कर पाए उसे। हिंद सनातनियों से चिढ़ थी उसको, सनातनियों को देखना भी पसंद नहीं करता था। भैया अंत में ऐसी स्थिति आ गई बख्तियार खिलजी की कि अब प्राण निकल ही जाएंगे, बचेगा नहीं। उसके दरबार के श्रेष्ठ हाकिम ने उससे कहा, हुजूर यदि प्राण को बचाना चाहते हैं तो अब केवल एक ही उपाय है, एक ही व्यक्ति आपके प्राण को बचा सकता है। पूछा कौन बचा सकता है? कहा श्रीधर वैद्य। बख्तियार खिलजी के कान पर श्रीधर वैद्य की आवाज गया। बोला, अरे तुमको मेरे बारे में पता नहीं? मैं काफिरों को, अपने बारे में काफिरों को स्पर्श करना भी पसंद नहीं करता हूं, उनकी दवा क्या खाऊंगा? कहा महाराज तो मर जाओ। मरता क्या ना करता, श्रीधर वैद्य को बुलवाया गया। श्रीधर वैद्य के सन्मुख खड़ा किया गया। उसके सन्मुख श्रीधर वैद्य को बख्तियार खिलजी ने शर्त रखी, देखो तुम जानते हो मैं तुम काफिरों को देखना पसंद नहीं करता हूं, तो जब मैं देखना पसंद नहीं करता हूं तो मैं तुम्हारा छुआ कुछ खाऊंगा नहीं, हमको दीजिए। कुरान भी मिल गई। श्रीधर वैद्य ने जैसे कुरान मांगा तो बख्तियार खिलजी प्रसन्न हो गया। वाह वाह वाह, कुरान पढ़ेगा, देखो मेरे डर से कुरान पढ़ने लगेगा। भैया हो, 1 सप्ताह के बाद श्रीधर वैद्य वो जो कुरान लेकर गए थे, कुरान लेकर आए और कहा, हुजूर आपको इस आयत से लेकर इस आयत तक कुरान को पढ़ना है, और मैं आपसे कह रहा हूं यदि आपने इस आयत से लेकर इस आयत तक कुरान को पढ़ लिया, एक दिन में इतने ही पृष्ठ पढ़ना है आपको, तो आप ठीक हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास भी है और मेरी गारंटी भी है। बख्तियार खिलजी ने वही किया जो श्रीधर वैद्य ने कहा। अब आप जानते होंगे जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं वो कुरान को पढ़ते हैं या किसी पेज को पढ़ते हैं तो जीवा पे थू का स्पर्श करके, उनको कुरान के बारे में ज्ञान नहीं है, और इस काफिर को इतना ज्ञान है। पूछा लोगों से, अपने दरबारियों से, ये काफिर लोग इतना ज्ञान कैसे प्राप्त कर गए? कहा महाराज हुजूर ये सनातनी लोग इतना पढ़ते हैं, ये ब्राह्मण लोग इतना पढ़ते हैं, ये ब्राह्मण ही हैं जो इन सनातनियों को लेकर चल रहे हैं, अज्ञान को मिटा रहे हैं। इतना ग्रंथ पढ़ते, इतना ग्रंथ पढ़ते, इतना ग्रंथ पढ़ते हैं, उसी से विद्वान बन जाते हैं। बख्तियार खिलजी ने सुना, क्या पुस्तकों में ज्ञान भरा है?
होश आया नालंदा तो सबसे बड़ा पुस्तकालय है भैया हो। इसी चिढ़ के मारे उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर खाक कर दिया। हम उस परंपरा के लोग हैं। हमारे ये सदग्रंथ हमारी थाती हैं, हमारी पूंजी हैं। और भैया जीवन में सब जगह तर्क को स्थापित कर लेना, लेकिन कभी ग्रंथ के प्रति तर्क नहीं रखना चाहिए, कभी मंत्र के प्रति तर्क नहीं रखना चाहिए, कभी माता पिता के प्रति तर्क नहीं रखना चाहिए, और कभी भगवंत के प्रति तर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। इनकी सानिध्य को, इनके वैशिष्ट का वर्णन करना चाहिए, इनका अनुसरण करना चाहिए। इन चारों को छोड़कर जगत में हर जगह तर्क स्थापित करिए, ये वैशिष्ट होना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ को 7 कांडों में लिखा। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। श्रीवध के साधक हमारे कहते हैं बाल का आदि अवध का 7 कांड ही क्यों लिखे? कोई कहता सूर्य नारायण के घोड़ों की संख्या 7, कोई कहता दिन की संख्या 7, कोई कहता सुरों की संख्या 7, कोई कहता रंगों की संख्या 7। अरे अपने अपने हिसाब से। अब ये तो गोस्वामी जी जानेंगे क्यों उनने 7 लिखे, वो तो गोस्वामी जी बता सकते हैं। व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चर्चा रखता है। 7 कांडों में संबद्धित किया, वंदना की और वंदनाओं के क्रम को प्रणाम किया है।